राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। श्रावण मास में शिव जी की पूजा का बड़ा महत्व है। श्रावण मास के सभी दिन बड़े ही शुभकारी और फलदायी होते हैं। श्रावण मास के प्रत्येक दिन कोई न कोई व्रत अवश्य होता है और उन व्रतों को करने वाले भक्तों पर भगवान महादेव अपनी विशेष अनुकंपा रखते हैं। आज मैं आपको स्कंद पुराण श्रावण महात्म्य का 14वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अब तक हमने 13 अध्याय सुने हैं। आशा करती हूँ आपको वो सभी अध्याय जरूर पसंद आए होंगे और आपको उन सब से जरूर कोई न कोई सीखने को मिला होगा और उन अध्यायों को सुनकर आपको उनका फल भी मिला होगा। आज मैं आपको एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। भगवान शिव आडंबर और दिखावा पसंद नहीं करते, मात्र वे शिवलिंग पर जल चढ़ाने से ही खुश हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाओं को वो पूरा कर देते हैं। एक बार की बात है, माता पार्वती व शंकर भगवान मृत्युलोक में भ्रमण कर रहे थे। तब माता पार्वती जी ने देखा कि पृथ्वी पर लोग महादेव जी की पूजा पाठ कर रहे हैं। सावन का महीना चल रहा था। मंदिरों में, देवालयों में हर हर महादेव की गूंज उठ रही थी। आरती, यज्ञ, हवन से सारा वातावरण गुंजायमान हो रहा था। तब माता पार्वती ने महादेव जी से कहा कि पृथ्वी पर लोग आपकी कितनी पूजा पाठ करते हैं, आप उन सभी की इच्छाएं पूरी क्यों नहीं कर देते। तब महादेव जी ने कहा कि प्रिय, ये लोग सब दिखावा करते हैं, असली भक्त तो केवल एक ही है। परंतु माता पार्वती जी नहीं मानी। तब भगवान महादेव जी व माता पार्वती जी ने उन सब की परीक्षा लेनी चाहिए। तब भगवान शंकर ने एक कोढ़ी का वेश बनाया और माता पार्वती जी ने एक सुंदर 16 साल की विवाहित स्त्री का वेश बनाया और वो दोनों पति पत्नी का वेश बनाकर पृथ्वी पर उतर गए। तब भगवान ने माता पार्वती जी से कहा कि तुम्हारी नज़र में मेरा सबसे बड़ा भक्त कौन है, सबसे पहले तुम मुझे उसी के घर लेकर चलो। तब माता पार्वती जी महादेव जी को एक ग्वाले के घर लेकर गई। तब माता पार्वती जी ने महादेव जी से कहा कि एक ग्वाला है, आपका सबसे बड़ा भक्त है, रोज आपके शिवलिंग पर गाय का दूध, दही और घी से अभिषेक करता है। तब वे उस ग्वाले के घर पहुँचे। जब ग्वाले ने एक कोढ़ी व सुंदर महिला को देखा तो उसने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। तब माता पार्वती ने कहा, अरे भाई, हम दूसरे गांव से आए हैं, हमारे घर वालों ने हमें निकाल दिया है। ये मेरे पति हैं जो कोढ़ से पीड़ित हैं, हमें आसरा चाहिए। मैं आपके घर का सारा काम कर दिया करूँगी, बदले में हमें 2 समय का भोजन दे देना। हम आपके घर में एक कोने में पड़े रहेंगे। यह सुनते ही वह ग्वाला तिलमिला उठा और चिल्लाते हुए बोला, अरे जाओ यहाँ से, मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है और तुम्हारे पति के शरीर पर तो मक्खियाँ भिनभिना रही है और खून रिस रहा है, मुझे तो देखते ही उल्टी होने वाली है। माता पार्वती ने बहुत विनती की कि अरे भाई, तुम भगवान शंकर के इतने बड़े भक्त हो, हमारे ऊपर थोड़ी सी दया तो करो। लेकिन ग्वाले ने धक्के मारकर उन्हें घर से निकाल दिया। अब भगवान शंकर व माता पार्वती जी आगे गए। माता पार्वती जी भगवान शंकर को समझाते हुए बोली, कोई बात नहीं, हम आपके दूसरे भक्त के पास चलते हैं, मुझे पूरा विश्वास है वह जरूर हमारी मदद करेगा। तब वे एक बनिए के घर पहुँचे।
वह बनिया भी रोज शिव मंदिर में घंटों बैठकर पूजा पाठ हवन दान पुण्य किया करता था। लेकिन उस बनिए ने भी वही किया जो ग्वाले ने किया। अब माता पार्वती जी शंकर भगवान को लेकर एक अमीर सुनार के घर गई और वह सुनार भी भगवान शिव का अभिषेक सोने चांदी के आभूषणों से किया करता था। लेकिन उसने भी जब देखा कि एक कोढ़ी उनके घर आया है और उसके शरीर से खून रिस रहा है, उसके शरीर पर मक्खियां भिन भिना रही है, तो उसने भी नाक मुंह सिकोड़ते हुए उन्हें वहां से नौकरों से कहकर घर से निकलवा दिया। अब तो माता पार्वती बहुत हताश हो गई और वह दुखी मन से बोली, हे देव, ये लोग पूजा पाठ हवन यज्ञ मंत्र बोलना सब करते हैं, फिर ये इतने कठोर और निर्दयी क्यों हैं? ये क्यों किसी निर्बल औरत व गरीब कोढ़ी की मदद नहीं करते? तब महादेव जी ने कहा, प्रिय, ये सब केवल दिखावा करते हैं, सच्चे भक्त तो बिरले ही होते हैं। चलो कोई बात नहीं, अब बताओ प्रिय, अब कहाँ लेकर चलोगी? तब माता पार्वती जी ने कहा, अब मुझे कहीं नहीं जाना, ये लोग ऐसे हैं तो सभी ऐसे ही निकलेंगे। तब भगवान शंकर ने कहा, नहीं प्रिय, सारी उंगलियां एक जैसी नहीं होती, कहीं तो पुण्य है तभी तो ये दुनिया टिकी हुई है, सभी पापी होते तो दुनिया कब की खत्म हो जाती। चलो प्रिय, मैं तुम्हें मेरे सच्चे भक्त से मिलवाता हूँ। तब भगवान शंकर माता पार्वती जी को लेकर उसी गांव के एक कुम्हार के घर गए। वह कुम्हार बहुत गरीब था, मात्र एक छोटी सी झोपड़ी थी, आंगन में एक खाट पड़ी थी और वहीं चाक पर वे मिट्टी के बर्तन बनाते थे। उस कुम्हार को देखकर माता पार्वती जी बोली, महाराज, मैं आपको इतने पैसे वाले अमीरों के घर लेकर गई थी, जब उन्होंने हमें धक्के मारकर घर से निकाल दिया, उन्होंने हमारी मदद नहीं करी, तब यह गरीब कुम्हार क्या मदद करेगा? मैंने तो इसे कभी आपकी पूजा पाठ हवन मंत्र दान पुण्य करते हुए भी नहीं देखा, फिर ये कैसे आपका सच्चा भक्त हो सकता है? तब भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे और वे उसी कोढ़ी वेश में कुम्हार के घर गए। कुम्हार उन्हें देखते ही बहुत खुश हुआ। दोनों कुम्हार पति पत्नी आदर से उन दोनों को अंदर झोपड़ी में लेकर गए और खाट पर बैठाया और छाछ रोटी खाने को दी। और कुम्हार ने भगवान शंकर के कोढ़ को ठंडे पानी से धोया, साफ कपड़े से पोंछा, घावों पर दवाई लगाई और कुम्हारन पार्वती जी को तसल्ली देते हुए बोली, बेटी चिंता मत करो, तुम्हारा पति जल्दी ठीक हो जाएगा। जब तक तुम चाहो यहाँ रहो, हम तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे, तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे। माता पार्वती वह महादेव जी ने आंखों ही आंखों में इशारा किया कि देखा मेरा असली भक्त। माता पार्वती जी ने भी आंखों से ही कहा, आप सच कह रहे हैं। उधर एक ही रात्रि में ग्वाले की गाय भैंसों ने दूध देना बंद कर दिया, उसे बहुत नुकसान हुआ। बनिए व सुनार का कारोबार भी ठप हो गया, उन दोनों को भी बहुत नुकसान हुआ। और कुम्हार एक ही रात्रि में मालामाल हो गया। सुबह जब कुम्हार पति पत्नी सोकर उठे तो झोपड़ी के जगह उन्हें महल दिखाई दिया और वे अंदर गए तो उसी खाट पर एक सच्चे हीरे मोती जड़ी एक चुंदड़ी की साड़ी पड़ी थी और एक कमंडल पड़ा था। वो दोनों कुम्हार पति पत्नी समझ गए कि वो कोई और नहीं, माँ गोरा और महादेव जी थे। और उस कमंडल में जिस चीज की इच्छा करके वे हाथ डालते, उन्हें वही चीज मिलने लगी। कुछ ही समय में वे बहुत अमीर हो गए।
पुत्र पौत्र धन वैभव सभी हुआ और वे इस जीवन का सुख भोग कर मरने पर शिवलोक का वास मिला। इस तरह भगवान शिव आडंबर दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं करते। वे मात्र शिवलिंग पर जल चढ़ाने वालों से ही खुश हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामना पूरी कर देते हैं। सच्चे मन से अगर कोई सावन मास में शिवलिंग पर मात्र जल चढ़ा दे तभी भी वह इस जीवन का सुख भोगता है और उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान भोले भंडारी पूरी कर देते हैं। इसीलिए तो उनका नाम भोले भंडारी पड़ा है। उन्हें दिखावा और आडंबर नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ सच्चा भक्त चाहिए। जय हो भोले भंडारी की जय। आइए अब हम श्रावण मास के 14वें अध्याय का महात्म्य सुनते हैं। इस अध्याय में महादेव जी सनत कुमार को श्रावण मास नाग पंचमी व्रत का विधान बताते हैं। भगवान महादेव सनत कुमार को नाग पंचमी व्रत की विधि बताते हैं। व्रत में क्या खाना चाहिए, व्रत में पूजा कैसे करनी चाहिए और साथ ही व्रत करने वाले को क्या दान करना चाहिए और इसका उद्यापन किस प्रकार करना चाहिए, वो सब इसी अध्याय के अंदर आएगा। भगवान देवों के देव महादेव जी सनत कुमार को नागपंचमी व्रत की पूरी विधि बताते हैं। आइए अब हम देवों के देव महादेव जी के मुख से श्रावण मास का ये 14वां अध्याय सुनते हैं। भगवान महादेव जी ने सनत कुमार से कहा कि हे महामुनि, आज मैं आपको श्रावण शुक्ल पंचमी का विधान सुनाता हूँ। अगर मनुष्य श्रावण मास नाग पंचमी का व्रत करता है तो उसे चतुर्थी के दिन से ही इसका पालन करना चाहिए। चतुर्थी के दिन शाम के समय भोजन नहीं करना चाहिए। चतुर्थी के दिन एक बार ही भोजन करना चाहिए और नाग पंचमी वाले दिन नक्त व्रत करना चाहिए। इस दिन लोहे के बर्तन में कोई भी सामान नहीं बनाना चाहिए। इस दिन सोने, चांदी, लकड़ी अथवा मिट्टी का 5 फन वाला नाग या सर्प बनाकर पूरे भक्ति भाव से उनकी पूजा करनी चाहिए। द्वार के दोनों ओर गोबर से सर्प बनाकर पंचमी को विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। मालती, कनेर, चंपा के पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, गंध, अक्षत से पूजन करना चाहिए और पूजन करने वाले व्यक्ति को ब्राह्मण को खीर और लड्डू का भोजन कराना चाहिए। हल्दी चंदन से दीवार पर अनंत, नाग, वासुकी, श्रेष्ठ, अश्व, करकोटक, धृतराष्ट्र, कंबल, पद्मनाभ, तक्षक, कालिय और शरदपाल इन नागों के कुल स्वामियों को तथा नाग माता कद्रू लिखकर पुष्प से, अक्षत से, धूप दीप से पूजन करना चाहिए और घी और शक्कर डालकर दूध पिलाना चाहिए। नैवेद्य में श्रद्धा पूर्वक गेहूं और दूध की खीर बनानी चाहिए। भुने हुए चने, जौ, धान की लापसी सर्पों को पिलानी चाहिए और स्वयं भी इन्हीं वस्तुओं का भोजन करें तथा घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उन्हें भी ये खिलाना चाहिए, क्योंकि इससे उनके दांत और उनकी हड्डियां मजबूत होगी। अगर कहीं पर बांबी दिख जाए तो वहां पर वाद्य गीत और संगीत से उत्सव करना चाहिए। इस उत्सव में स्त्रियों को सुंदर आभूषण पहनकर भाग लेना चाहिए। इस प्रकार से अनुष्ठान करने वाला सर्प के भय से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। कहते हैं सर्प के काटने से मनुष्य निम्न गति को प्राप्त होता है या फिर वह सर्प की योनि में जाता है। अगर कोई नागपंचमी व्रत का संकल्प लेता है तो उसे 1 साल तक यह व्रत करना चाहिए, अर्थात 12 मास शुक्ल पक्ष की पंचमी को व्रत करना चाहिए और 1 वर्ष पूरा होने के बाद वापस शुक्ल पक्ष की पंचमी को इसका पूजन करना चाहिए
सर्पों की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को भोजन और आचार्यों का पूजन करना चाहिए और ब्राह्मण को गाय बछड़े सहित दान करनी चाहिए। भगवान का स्मरण करना चाहिए। जो व्यक्ति इस तरह से व्रत करता है तो उसे स्तुति में बोलना चाहिए, जो सर्वव्यापक है, सब वस्तुएं देने वाला है, अपराजित व अनंत व आदि है, मैं उस परमेश्वर का स्मरण करता हूँ। हे गोविंद, मेरे कुल में सर्प काटने से जो मनुष्य निम्न गति को प्राप्त हुए हैं, उन्हें इस नाग दान व व्रत से मुक्त कर दो। ऐसा कहकर सफेद चंदन व चावल मिला जल भगवान के सामने छोड़ना चाहिए। इस प्रकार करने से जो पितर सर्प योनि भोग रहे हैं वे उससे निकल जाते हैं, उनको मुक्ति मिलती है और वे स्वर्ग के भागी हो जाते हैं। यह व्रत करने वाला अपने पूरे वंश का उद्धार करता है, अप्सराओं से सेवित होता है, शिवलोक का वासी होता है। जो व्यक्ति लोभ लालच को त्याग कर यह व्रत करता है वह इस जन्म के साथ अगले अपने 7 जन्म सुधार लेता है। जो लोग श्रावण शुक्ल पंचमी को भक्ति पूर्वक और श्रद्धा से नक्त व्रत करके सुंदर पुष्प आदि से नाग का पूजन करते हैं, उनके घर में मणिधारी सर्प प्रसन्नता पूर्वक निवास करते हैं। मकान का दान लेने वाले ब्राह्मण कठोर यम यातना भोग कर सर्प योनि प्राप्त करते हैं। जो नाग के डंक से मरते हैं वे संसार में मृत संतान वाले या पुत्र विहीन होते हैं। स्त्रियों की कृपणता के कारण तथा कोई किसी की धरोहर में बेईमानी या अन्य पापों के कारण सर्प योनि में पड़े हुए लोगों के उद्धार का मात्र उपाय है। लोभ लालच त्याग कर नाग पंचमी का व्रत व पूजन करने वालों के कल्याण के लिए नागराज, शेषनाग और वासुकी देव हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति करते हैं, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और वे नागलोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर बैकुंठ का वास करते हैं। आगे भगवान शिव कहते हैं, हे सनत कुमार, मैंने तुम्हें नाग पंचमी व्रत और पूजन का विधान बताया है। अब मैं इसके बाद तुम्हारी जो सुनने की इच्छा है वो मुझे कहो। जो तुम कहोगे मैं वही तुम्हें आगे का महात्म्य सुनाऊंगा। इस तरह आज मैंने आपको स्कंद पुराण श्रावण महात्म्य का 14वां अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद और आगे मेरी कथा आएगी उसके लिए आप मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।